फ्रेंड्स, मैं यतीम प्रताप आज आप लोगों को DLED सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है वर्तमान भारतीय समाज, उसमें हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। वो है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण, इसको समझते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है। इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था शैक्षिक अवसरों की समानता। तो शैक्षिक अवसरों की समानता का जो टॉपिक था उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं थी, उन पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। वो हमारी जो पुरानी वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, उसमें कट हो गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। इसलिए हमने उसके उपाय किस प्रकार से समानता को दूर किया जा सकता है या समानता को शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, मैं शॉर्ट रूप में इस स्लाइड के अंदर बता देता हूँ। पहला तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर निश्चित रूप से लगाम लगानी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। भारत सरकार को, राज्य सरकारों को और जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको सचेत किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है। अतः जनसंख्या सीमित होनी चाहिए। अतः प्रत्येक माँ बाप को दायित्व है कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे वाले कॉन्सेप्ट पर चलना चाहिए। इससे क्या होगा, जब जनसंख्या सीमित होगी तो जो शैक्षिक अवसरों की समानता है उसमें भी निश्चित रूप से कठिनाइयाँ आती हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा था अशिक्षा। जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों के बासिंदे शिक्षित नहीं हुए हैं, शिक्षा से अभी भी दूर है, उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जाए। और जब उन क्षेत्रों के राज्य के इलाकों के जो नागरिक हैं शिक्षित हो जाएंगे तो वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे। जब शिक्षा के महत्व को समझेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों को जो भी शिक्षा के अवसर हैं मुहैया कराएंगे और निश्चित रूप से जो भी सुविधाएँ हैं शिक्षा से संबंधित उनको भी वो प्रदान करेंगे। अगला था 2 हो गए, 3 हो गए। अगला था गरीबी। मैंने बताया था गरीबी भी हजारों समस्याओं की जननी होती है। जिन क्षेत्रों में अर्थात जिन क्षेत्रों के अंदर जिन क्षेत्रों के बच्चों के माँ बाप हैं गरीब हैं, उनको राज्य द्वारा, उनको संघ सरकार द्वारा, उनको स्थानीय सरकारों द्वारा आर्थिक एड दी जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। जब वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तो उसकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो दैनिक ज़रूरतें हैं, वो स्वतः पूरी हो जाएगी। और वो क्या तब उन क्षेत्रों के माँ बाप अपने छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों के जो अवसर हैं उनको निश्चित रूप से उनको सुलभ कराएंगे और निश्चित रूप से उनको शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करेंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन क्षेत्रों में जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं या मेंटली डिसऑर्डर हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उन क्षेत्रों में भी उनके विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो शैक्षिक अवसरों की समानता है उसमें और भी तमाम ऐसे कारण हैं इससे शैक्षिक समानता को बल मिलता है। वो प्रयास भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, शिक्षक जो भी बच्चों के माँ बाप हैं, संरक्षक हैं, प्रतिपाल हैं, उनके द्वारा भी निश्चित रूप से लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने पुराने जो स्टेटमेंट था उसमें कुछ चीज़ छुट्टी थी वो पूरा किया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाना क्यों आवश्यक है, क्यों बहुत जरूरी है, आवश्यक है शिक्षा के अंदर, और इसको हमारे पेपर के अंदर क्यों रखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की अवधारणा क्या है, इसको समझ लेते हैं। जो शिक्षा में रोजगार की बात की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना शिक्षा का परम दायित्व है। और जब प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, उसको उसका एक कोई निश्चित और विशेष रोजगार में उसको दक्ष किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से उसके व्यवसायीकरण की बात की जाती है। आज के वर्तमान भारतीय शिक्षा है वो उसमें बहुत बड़ी खामी है। वो ये है कि बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार नहीं करती, वो केवल किताबी ज्ञान प्रदान करती है, पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करती है। डिग्रियों के लिए, प्रमाण पत्रों के लिए उसको शिक्षा प्रदान की जाती है और ख़ास तौर से हायर एजुकेशन
छात्र बिना रुचि बिना योग्यता के पढ़ते चले जाते हैं और इसके दुष्परिणाम ये देखने को मिलते हैं कि छात्र अपने जीवन को उस शिक्षा के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाते, अर्थात उनको कोई एक विशेष रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता और छात्र बेरोजगारी की दहलीज पर आके खड़े हो जाते हैं। वो उस चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से उनको समझ नहीं आता उनको करना क्या है, जाना कहाँ है और किस तरीके से खुद को सर्वाइव करना है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए भारतीय शिक्षा के द्वारा या भारतीय शिक्षा में व्यवसायीकरण की बात की जाने लगी है, अर्थात छात्र को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वो स्वयं ही अपनी रोजी रोटी को, अपना जो भी दैनिक जीवन है उसको चलाने के लिए शिक्षा के माध्यम से ही तैयार हो पाए। इस प्रकार से शिक्षा में किसी व्यक्ति को रोजगार दे देना और उस रोजगार के लिए उस व्यक्ति विशेष को उसमें दक्षता प्रदान करा देना ही क्या है, शिक्षा में व्यवसायीकरण है। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा के व्यवसायीकरण का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम देखते हैं व्यापक शब्दों में इसकी बात की जाती है, शिक्षा के व्यापक शब्दों में इसकी बात की जाती है, इसका अर्थ किसी व्यवसाय विशेष से होता है। इसको समझते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी व्यवसाय विशेष से होता है, व्यक्ति को उस व्यवसाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस व्यवसाय में वह होता है, जिसे व्यक्ति की जीविका से लिया जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। व्यापक शब्दों में इसका अर्थ किसी व्यवसाय विशेष से है, कोई भी व्यवसाय हो सकता है, व्यक्ति के उस व्यवसाय के सदस्य के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है और जिस व्यवसाय में वह संबंधित होता है उसे उस व्यक्ति की जीविका से लिया जाता है। इस प्रकार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करता है तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए और समाज का एक लाभकारी कल्याणकारी सदस्य बनने के लिए उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि प्राणी क्या है, प्राणी एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाना शिक्षा का परम उद्देश्य है, उसका चरम लक्ष्य है। जैसे किसी व्यक्ति को, कोई बच्चा है, उस बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ाया जाता है और बच्चे को चूँकि अपना भावी जीवन भी, अपनी भावी ज़रूरतें भी किसी व्यवसाय से जिसमें उसको ट्रेन किया जाना है, जिसमें उसको प्रशिक्षित किया जाना है, उससे ही उसका दैनिक जीवन चलना है, तो उस व्यवसाय के द्वारा वो क्या करेगा, उसको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी कि किसी विशेष व्यवसाय के लिए, जैसे यदि चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं तो छात्र को मेडिकल की शिक्षा दी जाएगी, उसको BAMS, MBBS, CPMT, MD, MS तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी और जब छात्र ये उपाधियाँ प्राप्त करके वापस समाज में आएगा तो वो अपनी उस व्यवसाय के लिए जिसमें उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें पूर्ण रूप से दक्ष होगा और समाज के लिए एक लाभकारी सदस्य होगा और समाज की आकांक्षा अनुरूप वो समाज को स्वस्थ बनाने के लिए अपने सभी योग्यताओं से, अपनी सभी क्षमताओं से समाज की सेवा करेगा और उसके बदले में वह अपने जीवन के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बहुत आवश्यकताएं हैं जीवन के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए वो उस व्यवसाय से धन अर्जित करेगा। इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इसका देख लेते हैं व्यवसायीकरण की परिभाषाएं, तमाम परिभाषाएं हैं, उनमें से श्रीमती R.K. शर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसको समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए। एक एक करके देखते हैं। व्यवसायीकरण शब्द का अर्थ समाज के उन वर्गों के समूह से है जिन्हें व्यक्ति व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, जो समाज और उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है। एक बात फिर मैं वही एग्जाम्पल दूंगा। मैंने बताया शिक्षा का व्यवसायीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रोजगार में दीक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है और इस प्रकार से समाज का जो शिक्षा का जो चरम लक्ष्य होता है, सब व्यक्ति को समाज का एक लाभकारी सदस्य बनाना, कल्याणकारी सदस्य बनाना, जिससे वह उस समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करेगा। जब व्यक्ति को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए या छात्र को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है और जब वो तमाम उपाधियाँ लेकर वापस शिक्षा को समाप्त करते हुए समाज में आता है तो वो जो समाज के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, बदले में उसको जो भी प्राप्त होता है उससे अपनी आजीविका का निर्वहन करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने
शिक्षा के व्यवसायीकरण की जो श्रीमती आर.के. शर्मा हैं उनकी परिभाषा पढ़ी। इसको बिल्कुल लॉजिकली हम बात करें, बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करें तो किसी व्यवसाय विशेष में उस व्यक्ति के समूह से है जो व्यक्ति उस समूह का सदस्य होता है और उसके लिए वो सामाजिक कल्याण के लिए अपना जो भी व्यवसाय अपनाता है उसमें काम करता है और उससे अपनी जो भी दैनिक जरूरतें हैं उनको पूरा करता है। इस प्रकार से शिक्षा में जो परिभाषा थी श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार बहुत पूरी होती है। इसमें और भी परिभाषाएं हैं, आप लोग देख लेना। इसके अलावा शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व, इससे पहले और ये देख लेते हैं व्यवसायीकरण की विशेषताएं या व्यवसायीकरण की विशेषताएं क्या हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण की विशेषताएं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बहुत सारी व्यवसायीकरण की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अभाव में समाज में मनुष्य, नंबर एक, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अभाव में व्यक्ति एवं समाज की उन्नति की संभावना नगण्य होती है, की संभावना नगण्य होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार फिर। ये क्या कहते हैं, शिक्षा के व्यवसायीकरण की पहली विशेषता ये है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अभाव में व्यक्ति और समाज की उन्नति की संभावना बहुत ही नगण्य होती है। अर्थात बड़े साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि व्यवसायीकरण की व्यवस्था नहीं की जाएगी, जब व्यवसायीकरण की व्यवस्था नहीं होगी तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास होना भी मतलब बहुत ही मुश्किल है, विकास हो ही नहीं सकता। अर्थात समाज का विकास तभी होता है जब समाज के व्यक्तियों का विकास होता है। इसलिए इसके बिना, शिक्षा के व्यवसायीकरण के बिना व्यक्ति और समाज दोनों की जो उन्नति होती है, जो विकास की संभावनाएं होती हैं, बहुत ही क्षीण हो जाती हैं, बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और समाज उन्नति के पतन पर जा सकता है। नंबर 2 है, उसको देख लेते हैं। नंबर 2, व्यवसायीकरण के द्वारा ही व्यवसायीकरण के द्वारा ही मानव अपनी प्रतिभा की छाप विश्व पटल पर छोड़ता है, विश्व पटल पर छोड़ता है। ठीक है, छोड़ता है, इसको समझ लेते हैं। नंबर 2 विशेषता ये है कि व्यवसाय में जब कोई व्यक्ति दक्ष हो जाता है तो अपनी सभी जो उसकी योग्यताएं होती हैं, उसके अंतर्गत जितनी भी अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं, उनका विकास किया जाता है। जब उनका विकास किया जाता है तो अपनी मौलिक देन पूरे विश्व को विश्व स्तर पर दे सकता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लें, कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लेते हैं
जैसे हम किसी एक बैंक की सीईओ की बात करते हैं, इंदिरा नीरू की ले लें, सुंदर पिचाई को ले लें। और हम क्रिकेट की बात करें कि क्रिकेट भी एक व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति अपना करियर बनाता है, जैसे MS धोनी को ले लें, या फिर माइकल वॉन को ले लें, या राम लारा को ले लें, या इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को ले लें, सुनील गावस्कर को ले लें, विराट कोहली को ले लें। इस प्रकार से तमाम अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रदर्शन पूरे विश्व के पटल पर करता है और विश्व में अपनी एक पहचान बनाता है और अपनी क्षमताओं से पूरी दुनिया को अपनी मौलिक योगदान देता है। अब नंबर 3 की बात करेंगे, तीसरी विशेषता क्या है, तो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है व्यवसायीकरण के द्वारा व्यवसायीकरण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति समूह या समुदाय के जीविकोपार्जन से संबंधित होता है। हम एक बात समझ लेते हैं, यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है। व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है, ठीक है स्टूडेंट। हम जब व्यवसायीकरण की बात करते हैं, व्यवसायीकरण व्यक्ति के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से क्या होता है, उसके जीवन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है। अपनी जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, उनको पूरा अपने उस व्यवसाय के द्वारा ही करता है। जैसे मैं बात करता हूँ, यदि कोई बैंकर है तो बैंकर निश्चित रूप से क्या करता है, बैंक की नौकरी करता है और वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, उस व्यवसाय के द्वारा अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। हम परोक्ष रूप से बात करें तो परोक्ष रूप का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति सीधे उस व्यवसाय से न जुड़कर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जरूरतें पूरी करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यवसाय के द्वारा, व्यवसायीकरण के द्वारा व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं। अब नंबर 4 की बात करते हैं तो उसको देख लेते हैं। नंबर 4 कहता है व्यवसायीकरण के द्वारा व्यक्ति में, नंबर 4 व्यवसायीकरण के द्वारा व्यक्ति की किसी विशेष योग्यता अथवा कौशल का विकास किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्यवसायीकरण के द्वारा क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो योग्यता होती है या कौशल होता है, किसी एक विशेष योग्यता को क्या किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा वो अपनी मौलिक देन को पूरी दुनिया को देता है, अपने समाज को देता है, अपने राष्ट्र को देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो है शिक्षा तथा समाज का व्यवसायीकरण से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है। 5वां देख लेते हैं, शिक्षा एवं समाज का व्यवसायीकरण से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको समझते हैं, शिक्षा एवं समाज का व्यवसायीकरण से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना इनमें से किसी भी का व्यवसायीकरण के बिना अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ, जब कभी भी समाज अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में विद्यालय की स्थापना करता है,
तो वो चाहता है कि शिक्षा के द्वारा समाज की जो आवश्यकताएं हैं, तत्कालीन आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जाए। और समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। अतः आवश्यकताएं व्यक्ति तभी पूरी होगी जब कोई न कोई व्यवसाय शिक्षा के द्वारा उसके सदस्यों को दिया जाएगा। यदि कोई व्यवसाय नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। जब बेरोजगार हो जाएगा तो व्यक्ति की जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होगी और समाज के अंदर एक अनियमितता फैल जाएगी, एक अराजकता फैल जाएगी और शिक्षा का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। इसलिए शिक्षा एवं समाज दोनों का एक घनिष्ठ संबंध किससे होता है? व्यवसायिक जड़ से होता है। अर्थात समाज को एक निश्चित शिक्षा के बाद उसको व्यवसाय के लिए तैयार कर दिया जाए ताकि वह अपनी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा में व्यवसाय की कुछ विशेषताएं की, उनको देखा है। आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर आपको इसका सलूशन दूंगा। और किसी भी तरह की कोई भी शंका हो तो मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।